हद देखिए तानाशाही की। तानाशाही किसी को हद देखनी है ना, वही सरकार की देख लो कि तानाशाही कहते किसे हैं। तानाशाही की हर रिकॉर्ड को तोड़ती हुई है सरकार, हर रिकॉर्ड को। एक लड़के ने, अजय ने वीडियो बनाया था, सेना सैनिक ने, उसको भी मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या किसी के माँ बाप पर जुल्म करोगे तो बच्चे का खून नहीं खोलेगा क्या? खून नहीं खोलेगा क्या उसका? और अजय को भी इतना कहूंगा, कुछ नहीं है, ये कुछ दिन बस मानसिक हरासमेंट करेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई। अपना ना मानसिक संतुलन मजबूत रखना, और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ये तानाशाह है, इसको हमेशा से ही इसने तानाशाही की है। चाहे वो गोधरा कांड हो, इसने तो हमेशा खूनी राजनीति की है। जब जब जिसके भले के लिए बोलिया ना इस तानाशाह ने, जब जब जिसके भले के लिए बोलिया है, तब तब उसी पर जुल्म किया है इसने। उसी के साथ इसने ना वो जुल्म किया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उसकी गर्दन दबाई है इसने बुरे तरीके से। नोटबंदी का बोल के गरीबों की गर्दन दबा दी, जीएसटी का बोल के व्यापारियों की गर्दन पर पैर रख दिया। और किसको छोड़ेंगे? इन्होंने तो गाय तक को भी नहीं छोड़ा हुआ है। बोलते ना गायों का भला करते हैं हमें, बड़े वो बनते हैं ना, गायों के हिमायती बनते हैं ना। ये गायों के हिमायतियों ने भारत को नंबर 1 बना दिया बीफ के निर्यात में। नंबर 1 भारत को बना रखा है इन्होंने, नंबर 1 बना दिया भारत को बीफ के निर्यात में। और वो ये शाकाहारी के इतने उपदेश देते हैं। अब अंदाजा लगा लो कितने बड़े फर्जी राष्ट्रवादी हैं ये, कितना बड़ा फर्जी राष्ट्रवाद है इनका। इनके पास कुछ नहीं है, फर्जी राष्ट्रवाद और ढोंग। अभी क्या है? अभी तो हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा, हर चीज का हिसाब। पुलवामा को भूले नहीं है, दिमाग में है और दिल में अभी तक है। पुलवामा का जो हमला करवाया था ना, तुमने करवाया था, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। गलवान घाटी का, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। तब इसकी आंच आती है, इसकी सत्ता के ऊपर आंच आती है, तभी ये खूनी खेल खेलता है। तभी खूनी खेल खेलता है ये आदमी। नहीं खेला हो तो बता दो, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो या गलवान का हो, या अभी जो किसानों के साथ ये खूनी खेल खेल रहा है। किसानों के साथ जो खूनी खेल खेल रहा है ना, अभी 60 से ज्यादा किसानों की शहादत का जवाब कौन देगा? ये तानाशाह देगा उसका जवाब। ये तानाशाह। इसने आज तक पढ़ा क्या था? भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, टकराए कौन? सिख और किसान। टकरा गए तेरे से सिख और किसान, जिनके बारे में इसने पढ़ा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि इससे टकराएगा कौन। टकरा गए ना। अब ये टक्कर तेरे को बहुत भारी पड़ेगी। और एक चीज का और ध्यान रख लेना, दिमाग में बिठा देना इस चीज को। अभी सिर्फ एक सैनिक पर कार्रवाई की है ना, अभी तो हजारों सैनिक आए ना, लाखों सैनिक आएंगे, तब जवाब देना भारी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तानाशाह तेरे को बहुत भारी पड़ेगा अब जवाब देना। जो एक बैठे ना टिकरी बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे और शाहजहांपुर बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे लाखों किसान आएंगे। मजबूर मत कर, किसानों के बेटे हैं ये, किसानों के बेटे हैं ये, इनको ना मजबूर मत कर। अगर ये आ गया ना वहां पे, ध्यान कर लेना फिर। और पुलिस वालों को किसी ने तंग किया? किसानों ने अभी तक किसी भी पुलिस वाले को अभी तक तंग किया हो तो, पुलिस वाले हो, बीएसएफ वाले हो, सीआरपीएफ वाले हो, आप किसानों के टेंटों में जाकर खाना खा रहे हो, अभी तक किसी ने कुछ बोला आपको? नहीं बोला ना। शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे हैं लोग, शांतिपूर्वक। धन्यवाद दो पंजाब की जत्थेबंदियों का, जो कि इतनी बड़ी अगुवाई कर रहे हैं, इतना शांतिपूर्वक तरीके से। हर तरीका आजमाया इन्होंने। ये तो पाकिस्तानी है, चीनी है, क्या क्या तरीका नहीं आजमाया। अभी और कुछ नहीं मिलेगा ना तो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर अटैक करवा देगा ये वो तानाशाह भी कहीं ना कहीं बॉर्डर पर अटैक करवाएगा। इस चीज को ना दिमाग में बिठा लेना। नकली फिल्म चलाना इनको हमेशा से, इनको और कोई नहीं है। इन्होंने हमेशा नकली फिल्में चलाई हैं और नकली फिल्मों के आधार पर ही ये आया हुआ है सत्ता में। इसकी सत्ता की असली चाबी ना जो ईवीएम, उसका भी विरोध होगा, बहिष्कार होगा चुनावों का। अगर ईवीएम पर चुनाव हो गए ना तो उनका बहिष्कार होगा। इसको ना हर तरीके से मारो। जिन तरीकों से सत्ता में आया ना, हमेशा झूठ झूठ झूठ। कोई सच बोले आज तक? एक भी सच दिखा दो इसका। पुलवामा की जांच कर दी, कहां जांच कर दी? बताओ क्या जांच की है पुलवामा की? इससे पहले भी सैनिकों पर तुमने झूठे केस लगा लगा के वो किया है। जिस भी सैनिक ने आवाज उठाई है उसी पर झूठा केस लगाया आज तक इन्होंने। झूठा केस निकला क्या? कितने केस लगाओगे? कितने केस लगाओगे? तुम्हारे हर केस फर्जीवाड़े निकलते हैं, हर केस। तुम्हारा बोली हुई हर जुबान फर्जीवाड़ा है, A to Z फर्जी। राष्ट्रभक्ति तुम्हारी फर्जी। तुम राष्ट्रभक्ति भक्ति सिखाओगे जवानों को और किसानों को सिखाओगे। किसान पूरे देश का अन्नदाता है और जवान है जो इस देश की पूरे की रक्षा करते हैं, उनको तुम वो सिखाओगे, राष्ट्रवाद सिखाओगे, राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखाओगे। हर जगह पे तुम्हारा झूठ है, झूठ ही झूठ। अभी ये फिर कोई नई फिल्म चलाएंगे, फलाने बॉर्डर पर अटैक हो गया, उसके लिए जवान वहां भी बैठे हैं। लेकिन ध्यान रखना, जवानों के दिमाग में ये बात भी है कि उनके माँ बाप को तंग किया जा रहा है। माँ बाप को तंग किया जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर उनके माँ बाप बैठे, काका ताऊ बैठे हैं। हर जवान के दिमाग में है, हर जवान के दिमाग में। या तो ना चुपचाप मांगे मान ले, उसी में फायदा है, फायदा है उसी में। नहीं तो ना बहुत बड़ा भयानक खेल होगा तेरे लिए। लास्ट चांस है ये तेरा, लास्ट चांस। इसके बाद भूल जाना।
और ईवीएम का बहिष्कार तो होगा ही होगा, ये मत समझना। और जो तूने खरीदा हो ना इनको, बड़े बड़े न्याय लोग और इनको न्यायपालिका के खिलाफ, इसके खिलाफ भी आंदोलन होगा। ध्यान रखना, इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। कोई डोंग नहीं चलेगा अब तेरा, कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। दिमाग में बिठा ले इस चीजों को, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। अब तेरा फर्जीवाड़े का अंत आ गया है। बिल्कुल पानी सिर के ऊपर से निकाल दिया, सिर के ऊपर से पानी। हर जगह पे झूठ, फर्जीवाड़ा, झूठा राष्ट्रवाद। क्या करोगे? और है तुम्हारे पास कोई? क्यों है पुलिस और सेना? इसलिए अपने किसानों के साथ है क्योंकि उनमें गुजराती नहीं है कोई। दिमाग में बिठा इन चीजों को। गुजराती नहीं है सेना के अंदर, सेना के अंदर किसानों के बेटे हैं। 99% किसानों के बच्चे हैं वहां पर। 100 के 100%, जो 99 तुम चला रहे ना फिल्म पे, 95 बोलते हो, कभी 90 बोलते हो, 100 के 100% किसानों के बच्चे हैं सैनिक। दिमाग में बिठा ले इस चीज को। और वो आएंगे, अगर उनके माँ बाप का कता ऊपर जुल्म होगा ना तो आएंगे। एक वीडियो आया, 2 आए हैं, हजारों वीडियो नहीं आएंगे। अभी जवान खुद आएंगे यहां पर बॉर्डर पर। फिर क्या करेगा? कहां जाएगी तुम्हारी ये झूठी राष्ट्रभक्ति? बताना एक बार। निकाल के रख देंगे इसको। जो तुम्हारा फर्जीवाड़ा है ना, हमारे को मतलब नहीं किसी सरकार चाहे किसी को, किसी पार्टी की हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जुल्म नहीं सहा जाएगा। जुल्म करने वाले से ना जुल्म सहना तो और भी बड़ा वो बताया है, अपराध बताया है। अपराध तो सहन किया नहीं जाएगा। अब अपराध को भूल जाना। तुम्हारी जो झूठी फिल्में थी ना वो खत्म हो चुकी हैं। अब तुम्हारा अब जाते हुए के पैर दिखाई दे रहे हैं। जाओगे ऐसी विदाई, जो हवा बना के आया था ना, जो हवा बना के, जो झूठ के पुलिंदे बना बना के सत्ता में आए हो तुम लोग, किसी भी सत्ताधारी को नहीं बख्शा जाएगा। यह ध्यान कर लेना। अगर अभी भी कोई नेता आता ना, सीधा हर चीज से इस्तीफा दे और आके बैठ किसानों के बीच में, यह मत समझना कि वहां पे आके नेतागिरी करेगा। अब किसान की सरकार आएगी, दिमाग में बिठा लेना। चुनेंगे किसान के बच्चे, चुनेंगे अब सरकार को। तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। सरकार तनख्वाह नहीं देती है, किसान जनता तनख्वाह देती है। इस चीज को दिमाग से निकाल देना। जो भाई बोला सरकार तनख्वाह देती है, सरकार कौन सी तनख्वाह देती है? जो टैक्स लेती है ना हमारे से, उस टैक्स से तनख्वाह दी जाती है। निकाल दे झूठी फिल्मों के दिमाग से। इनका जो झूठा राष्ट्रवाद चल रहा है ना, दिमाग से निकाल दो कि ये सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती है। क्या देती है सरकार अपनी जेब से? मैं बताऊं, झूठों के पुलिंदे देती है, झूठ के पुलिंदे, जो तुम्हारे अंदर बिठा दिया। झूठा राष्ट्रवाद, झूठा हर चीज झूठी बिठाई तुम्हारे दिमाग के अंदर। वो देखना छोड़ दो चैनल, जो आज तक छी न्यूज, पी न्यूज, जो भी है ना, जिस भी चैनल पर किसानों के बारे में नहीं दिखाया जाता ना, हर उस चैनल का बहिष्कार। और जो झूठा दिखाया जा रहा है, हर चीज जो झूठी दिखाई दे रही है ना, जो भी झूठा दिखा रहे हैं चैनलों के ऊपर किसानों के बारे में, उसको ना भूल जाना। खत्म है वो, हर चीज खत्म है। अरे तुम्हारे से अच्छे है ना वो यूट्यूब वाले चैनल हैं जो कम से कम आवाज उठा रहे हैं किसानों की, तुम्हारे से बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो। हर उस यूट्यूब चैनल वाले की मदद करो जो भी अच्छी चीजें दिखाता है। भूल जा, 3 बार पहले भी बोला जा चुका, अपने को असर नहीं पड़ता। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने आएंगे। ये है वो अंध भगत और गंध भगत जो डराते रहते हैं। उस लड़के को भी ऐसा ही डराया जा रहा है। डरना नहीं है भाई अजय, कुछ नहीं होगा तेरा, समझ गया मेरे भाई? कुछ नहीं है। ये लोग ऐसे ही डराते हैं, मानसिक प्रताड़ित करते हैं, और इनके पास कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपने सच पे अड़े रहोगे ना, इनके अंदर हिम्मत नहीं है, पैर फट जाते हैं इनके। सच का सामना नहीं कर सकते ये वो झूठे ढोंगी और फरेबी है जो सच का सामना नहीं कर सकते। रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, सरकारी टीचरों को निकाल दिया, पीटीआई को निकाल दिया, जेबीटी वालों को निकाल दिया। टकरा गए अपने बाप से, जो सरकार बनाते ना उनसे टकरा गए तुम। अब तुम्हारे को बताएंगे, ढंग से बताएंगे ये किसान। और ये क्या सोच रहे हैं, टाइम जो तारीख पे तारीख दे रहे हैं ना, ये ढूंढ रहे हैं कि कोई किसान टूटेगा, कोई किसान नेता टूटेगा। एक भी किसान नेता टूटेगा ना, अगर तुमने तोड़ भी लिया धोखे से, उस किसान नेता को वो किसान तोड़ देंगे। उन किसान नेता को ना वो किसान तोड़ देंगे घेर के। और नहीं तो ना भगतो, तुम्हारे को चाहिए ना कुछ ज्यादा ही कमेंट करने खुद लेना। भंवरलाल गोदारा जी जो कमेंट कर रहे हैं ना, उनके पोस्ट पर चले जाना, उनसे कर लेना वाद विवाद। तुम्हारी ना 2 मिनट में तुम्हारी आरती उतार देंगे, 2 मिनट में आरती उतार देंगे तुम्हारी। तीसरी मिनट तुम्हारे को पकड़ने नहीं देंगे। तुम जो ये झूठी फिल्में देख देख के आते हो ना, व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब का ज्ञान लेके जो तुम्हारे हो, झूठे चैनलों का जो ज्ञान लेके तुम्हारे हो ना, तुम्हारा तो ऐसा हाल किया जाएगा। तुम्हारे को एक चीज का नहीं पता हो ना, आज बताता हूं। हिटलर के मरने के बाद ना उसके भक्तों को ना ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। दिमाग में बिठा लेना इस चीज को। कहीं ये सोच रहे ना तुम फेक आईडी बनाकर कमेंट करोगे, ढूंढ ढूंढ के तुम्हारा इलाज होगा, ढूंढ ढूंढ के इलाज किया जाएगा तुम्हारा। ध्यान कर लेना इस चीज का। अभी जो किसान के साथ नहीं है ना, हर तरह से इलाज करो उसका, हर तरीके से इलाज। ये किसान देश को, फसल को, नस्ल को बचाने के लिए निकले हैं, उनका ना सहयोग कर लो सीधे स्वभाव से। अनाज खाते हो, किसान का उगाया हुआ अनाज खाते हो, उनका ना सहयोग करना सीख लो। इन झूठे फरेबी ढोंगियों से दूर हो जाओ, फायदे में रहोगे। ये ना नेताओं के चक्कर काटने छोड़ दो, अगर तुम्हारे को ढंग से अपनी जिंदगी को ठीक तरीके से जीना है तो। और ये ना ये ऐसे केस लगाते रहते हैं, पता नहीं कितने केस लगे हैं। इन केसों से ना कुछ नहीं होता, भूल जाओ इन चीजों को। कोई फर्क नहीं पड़ता इन केसों से। कदे को सोच रहा है कोई फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़े आज तक तो, और आगे भी देख लेंगे इनको।
कितने ही केस लगाओ, कितने ही, तुम्हारे अंदर जितना दम है ना उतने केस लगाओ, हर केस का जवाब देंगे, हर केस का जवाब। जवान वर्दी के अंदर आकर लाइव आकर बोलते हैं, अपने माँ बाप के लिए बोलते हैं, अपने काका ताऊ के लिए बोलते हैं, समझ गए? मोदी ने किस हिसाब से पहनी थी फौजी वर्दी, बताना किस हिसाब से फौजी वर्दी पहनी थी उसने? है कोई जवाब? उसका बाप दादा काका ताऊ या खुद फौज में था क्या? वो वर्दी पहन के फोटो उतरवाता, फिल्में बनाता है। 10 साल की सजा लागू है, जिसके अंदर ना कभी जमानत भी नहीं होती। बता देना उसको, बता देना कान खोल के। कहीं वो सोच रहे हो ना, जो भी अगर झूठी वर्दी पहनकर वो करता ना, ये वीडियो बनाता है, 10 साल की सजा लागू होती उस पर। क्यों नहीं की उसकी सजा? क्यों नहीं की उसकी सजा अभी तक? है हर चीज को खरीदा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हर चीज को खरीद लोगे ना, जवान को और किसान को नहीं खरीद सकते। इतनी तुम्हारी औकात नहीं है, ना तो इन अंध भक्तों की औकात है, ना इन सरकार की औकात है। इन फर्जी राष्ट्र भक्तों की तो बिल्कुल भी औकात नहीं है, बिल्कुल ही औकात नहीं है, समझ गए? इनको ना ऐसा ढूंढ ढूंढ के ना, बिल्कुल ऐसा ढूंढ ढूंढ के पे ले जाएगा, जिंदगी भर याद रखोगे। दिमाग में बिठा लेना इस चीज को, दिमाग में। तुम्हारी आंख कान नाक जितनी 6 की 6 इंद्रिय है ना, सभी को खोल देंगे। ध्यान रख लेना इस चीज को। अब ये मत समझना किसान गरीब मजदूर बैठे हुए हैं इसके ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, जवान आ रहे हैं, रोक सको तो रोक के दिखा देना, रोक के दिखा देना जिसके अंदर दम हो। और ये सरकार बोल रहा रोक देंगे 26 जनवरी की परेड को, रोक देंगे, इसको रोक देंगे, भूल जाओ, दिमाग से निकाल देना। किसान नहीं, उनके बच्चे ना जो जवान, वो उनसे आगे चलेंगे, वो उनसे आगे चलेंगे। और जितने नौजवान भाई साथी है ना जो घूम रहे हैं, उधर जाओ, अपने किसानों का सहयोग करो, जाकर बॉर्डर पर उनसे आगे चल के बैठो, उनसे आगे चल के बैठ जाओ। इनको ऐसा पेलो, जिंदगी भर याद रखेंगे ये, जिंदगी भर। इनको आप बता दो आया कौन है वहां पे, किससे सामना हुआ है इनका, वो सामना दिखा देना। 450 22 को शेयर कर देना। जुड़ना है ना, और ये बरा पेजरा जुड़ जाना, इसी के ऊपर फोन नंबर है, फोन करना, फोन कर लेना दोस्तों। 460 70 भाई हो, शेयर कर देना, शेयर टू ग्रुप कर देना इसको, ठीक है? शेयर टू ग्रुप कर देना। नकली आईडी बना रहा, डर मत, तेरा भी इलाज हो जाएगा। शेयर टू ग्रुप कर देना इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा, और पेज से जुड़ जाना, ज्यादा से ज्यादा भाई पेज से जुड़ना। इनको ऐसे ही पेल के रखना है, बोल जाना कि किसान उल्टाएगा, ये तीनों कानून रद्द होंगे। ये भी एक इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास, इतिहास में लिखा जाएगा। बोल रहे ना सरकार कोई कानून लागू करती रद्द नहीं होगा, ये कानून रद्द होंगे। दिमाग में बिठा लो इन चीजों को, ये कानून रद्द करवा के ही वापिस आएंगे। किसान है ये, उगाना बोना जानते हैं, उगाना जानते हैं, काटना भी जानते हैं, और कानून तुम लागू कर रहे हो ना, इनको रद्द करवाना भी जानते हैं। बोल जाना इस चीज को। किसान और जवान एक साथ खड़े हैं, ये 36 बिरादरी का आंदोलन है। बोल जाओ इसको तोड़ दोगे, शांतिपूर्वक आंदोलन, शांतिपूर्वक चलने दो। और पुलिस वाले भाई जिनकी ड्यूटी लगी हुई ना, उनसे एक ही अपील है, तुम्हारे बाप काका ताऊ बैठे हैं, ये आराम से तुम्हारे को तीनों टाइम भोजन करवाते हैं। ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखना। सरकार आनी जानी चीज है, जिंदगी भर इन किसानों के बीच में रहना है। जो भी पुलिस वाले हैं, बीएसएफ सीआरपीएफ वाले, जिनकी भी ड्यूटी लगती है, ये तुम्हारे काका ताऊ है, तुम्हारा 3 टाइम पेट भरते हैं ना। ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रख लेना दोस्तों, दिमाग में बिठा देना इन चीजों को। ये पूरी दुनिया का पेट भरने वाले हैं, पूरी दुनिया का, ये तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये ध्यान कर लेना। अगर ये आगे चलते हैं ना, छोड़ देना, भूल जाना। ये जब जिंदगी भर तुम्हारा पेट भर सकते हैं, घर बैठा के पेट भर सकते हैं तुम्हारा, ये दिमाग में लगा लेना। नेता तुम्हारा पेट नहीं भरेंगे। ये सरकार तो गई, अगर ये इन्होंने रोक क्या टोका कुछ किया ना, ये सरकार जाएगी। दिमाग में बिठा लेना इस चीज को, दिमाग के अंदर। ये जरा 6 की 6 इंद्रियां खोल कर अपने दिमाग में बिठा लेना, और चैलेंज रोक के दिखा देना। या तो कानून रद्द होंगे, नहीं तो 26 जनवरी में तिरंगा ना किसान फहराएंगे। और किसी फर्जी राष्ट्रवादी का ना कोई अधिकार नहीं है तिरंगा फहराने का। तुम तो तिरंगा को बदनाम करने वाले हो, तिरंगा को बदनाम करने वाले हो। ये नहीं फहराएंगे। और जो ये बुलाते हैं ना, विदेशियों को बुलाते हैं इस पे परेड के ऊपर कि कोई विदेशी आएगा, कभी बुलाया किसी किसान को, किसी जवान को बुलाया है? किसी किसान जवान को बुलाया है भाई ये हमारा वो होगा, चीफ गेस्ट होगा? कभी बुलाया राजपथ की परेड पे? क्यों नहीं बुलाया? जवान और किसान ये इस देश की आन बान शान है। कभी बुलाया है? कभी किसी सफाई कर्मचारी को जो गटरों को साफ करते, कभी उनको बुलाया है? अपने देशवासियों को चीफ गेस्ट क्यों नहीं बनाते? दूसरे देश वालों को क्यों बुलाते हो? क्यों बुलाते हो दूसरे देश वालों को? इनकी मनसा को पहचान लो और इनका ना वो इलाज करो, जिंदगी भर याद रखेंगे ये। बोल जाना इस चीज को। ये केस, ये देश जवानों और किसानों का है, किसी नेता का देश नहीं है ये जो आया और बेच के चल देगा। हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, हर चीज का। जो तुमने गड़बड़ घोटाले किए है ना, हर उस घोटाले का इलाज किया जाएगा। तुम जवानों की शहादत करवा के उस पर राजनीति करते हो, किसानों की लाशों पर राजनीति करते हो, खूनी राजनीति। इस खूनी राजनीति का इलाज करो, सबसे पहले इन सब का इलाज करो। 600 650 22 को शेयर कर देना, शेयर टू ग्रुप कर देना और पहुंचा देना। कितने केस करेंगे ये? कितने केस करेंगे? इनके केस ही देखने हैं। करो, कितने केस करोगे? तुम्हारे केस ही देखेंगे। करो। इस पहले भी आंदोलन चले हुए ना, जेल भरो आंदोलन है, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी।
तुम केस करते करते थक जाओगे, ये दिमाग में बिठा लेना। नाम दीपक फौजी, अब से बॉर्डर पर भी मिलेंगे, जिस भाई को मिलना ना वहीं बॉर्डर पर ही मिलेंगे, टीकरी पे, संदूप है, जोन से भाई जहां पर भी मिलेंगे ना, मिल लेना, वहीं पर मिलेंगे। करो कितने केस करते हो, तुम्हारे केस ही देखने हैं। और अजय को फिर बोल रहा हूं लास्ट में, घबराना नहीं है, अपना दिमाग को ठीक रखो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये केस करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, करते रहेंगे केस। किसान के साथ थे, किसान के साथ है और किसान के साथ रहेंगे, किसान के साथ रहेंगे। और सलूट है पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पूरे देश को, विदेशों तक को जो इस किसान आंदोलन में सहयोग करें, दिल से सलूट है। ऐसे ही सहयोग करना है, पैर उखाड़ देंगे इनके सत्ताधारी जो है झूठे फर्जी राष्ट्रवादी ना, इनके पैर उखाड़ के रख देंगे। ठीक है दोस्तों, राम राम भाई सभी को, जय हिंद। मिलते हैं बॉर्डर के ऊपर, जिस भाई को मिलना आ जाओ, मिलेंगे वहीं पर। राम राम भाई सभी दोस्तों को।